Hello friends, Namaskar. In this video, we shall talk about the BPSC prelims strategy regarding 68th BPSC. इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे 67th BPSC री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आधार मान के हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम जो हुआ है वो हमारा सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम है और इसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस जिस एरिया से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लस माइनस 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसी को आधार मान के हम ये स्ट्रेटजी को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस किस पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं वो यह बात करने वाले हैं कि सबसे पहले कोर एरिया की बात करने वाले हैं। कोर एरिया की बात करने वाले हैं। सेकेंड हम सोर्स की बात करेंगे एंड थर्ड वन इज द हम ये बात करेंगे कि आपका ये लगभग जो 70 डेज का जो पीरियड है उसमें आपका क्या रूटीन होना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज द व्हाट वो लास्ट में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ बीपीएससी प्रिपरेशंस। तो हम एक कुछ की पॉइंट्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर एरिया की। तो कोर एरिया में हम जो बात करेंगे वो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को आधार मान के हम बात करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कितना कितना वेटेज है। सबसे पहला हम बात करेंगे जो सबसे मेजर पोर्शन है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री से इस बार 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड द सेकेंड वन इज द साइंस। साइंस से 30 क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चंस। और इस करेंट अफेयर्स के अंदर बिहार करेंट अफेयर्स का जो वेटेज रहा है वो 10 क्वेश्चंस रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। हो सकता है हम बिहार करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का जो वीडियो होगा वो हम एक दूसरी वीडियो में हम ले लेंगे, क्योंकि उससे 35 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 10 क्वेश्चन फ्रॉम करेंट अफेयर्स। तो इस तरह से 35 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से हो जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द मैथमेटिक्स जो कि 10 क्वेश्चंस है। अगर हम इस चारों पोर्शन को मिला देते हैं तो हम ये चारों पोर्शन लगभग लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास 100 क्वेश्चंस जो कि एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन कवर कर लेता है। उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को हम थोड़ा अलग से बात करेंगे। उसके बाद पॉलिटी जो कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। ज्योग्राफी 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन। और अगर इस तीनों को हम मिला देते हैं तो ये लगभग लगभग 45 टू 50 क्वेश्चंस की बातें हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं बिहार स्पेशल्स पे। बिहार स्पेशल का जो इस बार का जो क्राइटेरिया रहा है वो लगभग लगभग हिस्ट्री से जो है हिस्ट्री से लगभग लगभग 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमी से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का इलेक्टोरल ऑफिसर्स कौन है, तो इस तरह से वो भी करेंट अफेयर्स से। तो इस तरह से हम बिहार का सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो लगभग टोटल क्वेश्चंस हो गए 25 क्वेश्चंस। और करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो उससे लगभग 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम दोस्तों चलते हैं आगे। हम अब सोर्स की बात करते हैं। जो सबसे कॉमन सोर्स है वो है आपका जो कि ये बुक आपके पास होना ही होना चाहिए,
सबसे पहले एक लुसेंट या क्राउन जीके की बुक, इसमें से कोई भी आप एक पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इससे आपको सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा। दूसरा आपको क्वेश्चंस का नेचर का पता चलेगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी का भी ले सकते हैं। तो देन कॉमन सोर्स की बात करेंगे तो लुसेंट क्राउन की बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको ट्रेंड और क्वेश्चंस का नेचर को बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल में जो सबसे पहला हम बात करेंगे कि वो जो स्टैटिक पोर्शन की बात जो होगी वो केवीसी नैनो या कोई भी बुक, इम्तियाज सर की बुक या कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल को आप रिफ़र कर सकते हैं जिसमें कि सभी जगह जो बिहार का कंपाइलेशंस मिल सकता है, और हो सकता है कि मैं ही इस चैनल पे बिहार स्पेशल का पूरा बिहार स्पेशल का पूरा वीडियो सीरीज वाइज मैं कंपाइलेशन डाल दूँ। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार का करेंट अफेयर्स। इस बार जो बिहार का करेंट अफेयर 67th में जो आया था उससे लगभग 10 क्वेश्चंस। उसका जो सबसे एक सोर्स है, या तो आप स्पीडी बिहार के लिए जो बिहार के आता है सबसे लास्ट में जनवरी के आसपास आ जाएगा, या दोनों में से कोई एक, या आप एडिटोरिया पढ़ सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें कि बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बिहार का सेंसस है, क्योंकि बिहार के लिटरेसी रेट से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर सर्वे से क्वेश्चंस, फिर बजट से क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर लिए बिहार स्पेशल से। अब हम अगले सोर्स की बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज सोर्स की बात करेंगे, वो हिस्ट्री की बात करेंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री से सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई है। अभी तो समय बहुत ही कम है, इसलिए स्पेक्ट्रम आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन ईरा, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक रहेगी इसमें घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, और एंशिएंट और मेडाइवल के लिए आप लुसेंट को रिफ़र कर सकते हैं। अब जो सेकेंड बात हम करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से इस बार 20 क्वेश्चंस में लगभग 7 क्वेश्चंस तो बिहार ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, लगभग 12 to 13 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। उसमें भी लुसेंट को आप रिफ़र कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आप इंडियन ज्योग्राफी को कर सकते हैं। और 11th 12th की आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न इतना बदलते जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ देगा उसको आप नहीं। अब थर्ड वन हम बात करेंगे साइंस का, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। साइंस में लुसेंट या क्राउन कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है घटना चक्र, इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सभी यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीएससी का क्वेश्चन रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, आप इस घटना चक्र का मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी का सबसे जो अच्छा इम्पोर्टेंट सोर्स है वो लक्ष्मीकांत, बट अभी समय बहुत ही कम है तो लक्ष्मीकांत हम पढ़ने की सलाह नहीं देंगे। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप लुसेंट पढ़ सकते हैं और घटना चक्र से उसको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एक और चीज़ आप रिफ़र कर सकते हैं क्या, कि लुसेंट पहले आप पढ़ लीजिए और उसके बाद लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव की सबसे अच्छी खासियत ये है, उसमें आप रेलवे, एसएससी सभी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्या करेगा, आपको एक डाइवर्सिफाई कर देगा कि अगर बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे वो भी आपको उस क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी जो सबसे अभी तक इस साल जो है वो उससे कंसेप्ट से तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए जो सबसे बुक है आप लुसेंट रिफ़र कर सकते हैं, या आप जो भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं या जो भी आप बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो मानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें होंगी, आप बिहार का बजट, बिहार का सर्वे और बिहार का स्कीम, और
लास्ट में इंडिया का गिस्ट आप पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, 15 दिन पहले भारत, इंडिया और बिहार का आप गिस्ट पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे इंडिया सर्वे से क्या विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम बात बिहार की करेंगे तो बिहार में 7 निश्चय से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में कितना ग्रोथ हुआ है, प्राइमरी सेक्टर्स में कितने ग्रोथ हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने ग्रोथ हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम मेनली रूप से इकोनॉमी में क्या, बिहार का बजट, बिहार का सर्वे और बिहार का जो कुछ करेंट अफेयर्स हो सकता है उससे रिलेटेड वो होगा। अब हम बात करें मैथ्स पे। मैथ्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स मेरे अनुसार जो लगता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें कुछ आप सिलेक्टेड टॉपिक क्या कर सकते हैं, आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं, किसी भी आर एस अग्रवाल की बुक या कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगता है। उसमें मेनली रूप से आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, वेन डायग्राम, टाइम एंड स्पीड्स, क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर तो 2 बार लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। और एक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में आप सिर्फ एनपीआर और एनसीआर का फार्मूला याद रख सकते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो वो हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे कि हमारा ये 2 महीने या 70 दिन का हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए। तो हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो, या ये रूटीन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो आप पर डे का रूटीन बना सकते हैं या वीकली रूटीन बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पर डे हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स तीनों पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स आप तीनों पढ़ सकते हैं। दूसरा, अब बिहार स्पेशल पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस बार बिहार स्पेशल से लगभग 25 क्वेश्चंस और बिहार के करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपको दूसरे राज्यों के स्टूडेंट से आपको एज इफेक्ट देगा बिहार स्पेशल्स, क्योंकि इसमें मात्र आप 2 बुक, एक केबीसी नैनो और एक लास्ट में जो आप एडिटोरिया या स्पीडी की बुक आएगी उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि पतली पतली बुक आएगी उससे आप आराम से कर ले सकते हैं। और जनवरी के लास्ट में एक और आप चीज़ कर सकते हैं, क्या, बिहार का करेंट अफेयर्स, वही एडिटोरिया या स्पीडी का। उसमें आप मेनली रूप से ध्यान देंगे बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार का सेंसस, बिहार का बजट, बिहार का सर्वे। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि भारत का गिस्ट, इंडिया बजट, इंडिया सर्वे का भी आप उसका गिस्ट 10-15 पेज का आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लास्ट में कंपाइलेशंस आ जाते हैं। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात हम इस पे बात करें, कुछ की पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इसेंशियल्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले इस जर्नी में आपको ये करना है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मिनिमम सोर्स रखना है। मिनिमम सोर्स रखने का फ़ायदा क्या हो सकता है, आप उसका रिवीजन मैक्सिमम बार कर पाएंगे, रिवीजन आप मैक्सिमम बार कर पाएंगे, तो आप मिनिमम सोर्स रख सकते हैं। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उससे मैं पहले ही बताया था, उससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा और एक क्वेश्चंस का नेचर का है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसका भी पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कि आप जितना मल्टीपल रिवीजन, जितना आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिविजन्स करना चाहिए, 4 to 5 टाइम्स रिवीजन। और जो चौथा मेन पॉइंट है कि आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाने के कारण अगर आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि कट ऑफ 113 जा रहा है जनरल का, और ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109 जा रहा है, 113 जा रहा है। तो इससे ये होता है कि आप 115 नंबर ला के भी आप सेफ पोजीशन पे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का हमेशा से ये रहा है ट्रेंड कि हर बार क्वेश्चंस के आंसर बदल देते हैं वो,
और आंसर बदलने से क्या हो जाता है कि किसी के क्वेश्चंस घट भी जाते हैं, किसी के बढ़ भी जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप ईजी वे में नहीं ले सकते हैं। दूसरा है कि आप एक समरी रख सकते हैं, समरी और माइंड में बना के आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फिजिबल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। दूसरा बात, आप फैक्ट्स को भी, जैसे कुछ चीज़ें हैं कि आप ट्रिक्स बना के याद रख सकते हैं, उसको कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मान ली मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर कितने कंट्री हैं, उसको आप कुछ ऐसा कोडिंग करके आप याद रख सकते हैं। और चौथा है कि अगर आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं तो कुछ कुछ मॉक टेस्ट पेपर लगा लीजिए। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, 10 से 15 टेस्ट, 20 टेस्ट लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक एलिमिनेशन टेक्निक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इट विल नॉट बी पॉसिबल। और दूसरी बात कि आपको हमेशा बी पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंटली, आपको जितने भी 70 दिन का जो मिला हुआ है आप कंसिस्टेंटली तैयार करते रहिए। थैंक यू दोस्त। और जितनी भी बिहार के रिगार्डिंग 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो आएगी उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।